नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। चेतना एवं उड़ान द्वारा तीसरा रामायण महोत्सव रोहिणी में होटल क्राउन प्लाजा में दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। दीपांजलि के लिए भवाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री राज जैन, राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल, सोनोटा ग्रुप से श्री हंसराज रल्हन, लॉयंस क्लब दिल्ली नॉर्थ एक्स से श्री विनय सिंघल, लॉयंस क्लब दिल्ली बीबीएमएस की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, बीबीएमएस लाइब्रेरी की संयोजिका श्रीमती सुमन जैन ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। उड़ान के कलाकारों की प्रस्तुति, श्री मनोज मिश्रा का काव्य पाठ, स्वामी संजय प्रभाकरानंद की भारतीय भाषाओं में लोकगीत प्रस्तुति, श्री अरुण दुबे जी का संगीत और संस्कार भारती के कलाकारों द्वारा लाइव पेंटिंग, कुल मिलाकर एक संपूर्ण रामायण कला उत्सव। डॉक्टर रामावतार ने भगवान राम की वन यात्रा के अनुभवों को साझा किया। पूर्व राजनयिक श्री अनिल जोशी ने अपने विदेश यात्राओं के बारे में बताते हुए विश्वव्यापी रामायण परिवार का गुणगान किया। श्री प्रदीप सिंघल जी ने रामचरितमानस और स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रामायण और प्रबंधन मैनेजमेंट गुरु और कवि श्री राजेश अग्रवाल ने मैनेजमेंट के अनेक सूत्र रामकथा से जन समुदाय को बताए। लोक गायक श्री सुंदर वैदिक ने भी भगवान राम और भगत सिंह पर अपनी प्रस्तुति दी। इस समारोह में विशेष रूप से उड़ान की संरक्षक श्री मुकेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार गुलशन वर्मा, खाटू श्याम दिल्ली धाम से श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री सत्यनारायण गौतम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन चेतना के अध्यक्ष श्री राजेश चेतन एवं उड़ान के श्री विनय राठौर ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री प्रकाश चंद्र जैन, श्री दिवाकर जैन, श्री राज जैन एवं चेतना के महासचिव श्री एनआर जैन, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता, श्री राजकुमार जैन, श्री सतभूषण गोयल, श्री अशोक बंसल, श्री भारत भूषण अलाहाबादी, श्री सुनील अग्रवाल, श्री यशुराय शर्मा एवं उड़ान की टीम से श्री गिरीश गुप्ता, श्री पवन गर्ग, श्री प्रदीप द्विवेदी एवं श्री रचित सोहगोरा का विशेष योगदान रहा। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे लोगों ने क्या कहा? तो बहुत अच्छा लगा, आपका सभी का सहयोग, सभी का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, धन्यवाद। कौशिक जी का धन्यवाद। By cotton cap. मैं राज जैन, प्रेसिडेंट भवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़। मैं सर्वप्रथम चेतना को, उड़ान को धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूं इस रामायण महोत्सव को आयोजित करने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने के लिए और भगवान श्री राम प्रतीक हैं आदर्श के, मर्यादा के, संस्कार के, धैर्य के, चरित्र के। आज बहुत ज़रूरत है युवा पीढ़ी को भगवान श्री राम के आदर्शों का अपने जीवन के अंदर पालन करने के लिए। सनातन धर्म जो आज कहीं विलुप्त होता जा रहा है, उसको जीवित करने के लिए भगवान श्री राम से बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, ये बहुत ही सुखद है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, बालकों के लिए, जो इन्होंने भी नृत्य किया, झांकियाँ प्रस्तुत करी भगवान श्री राम के रूप में,
उनके रोल मॉडल, अब अगर वो रॉक स्टार नहीं भगवान श्री राम है, ये दर्शाता है कि आज की युवा पीढ़ी का रॉक स्टार आइडियल नहीं है। भगवान श्री राम के आदर्शों पे आज की युवा पीढ़ी चलना चाहती है। सारा देश भगवा में लहराएगा और हर तरफ एक ही नाम होगा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम राजीव ठाकुर है। चेतना और उड़ान संस्था के द्वारा जो ये रामायण 3.0 का जो ये आज का एक सुंदर और भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम। इससे लोगों में एक नई ऊर्जा, अनुभूति और हमारे सांस्कृतिक और समृद्धि के बारे में जानकारी मिल रही है। प्रभु श्री राम तो हमारे कण कण में बसते हैं। हाँ, दोबारा से उनका मंदिर का जो दोबारा से ये कह सकते हैं कि एक जो हम लोगों के बीच में उल्लास है, अनुभूति है, लोगों के बीच में लग रहा है कि नहीं, भारत में दोबारा से राम राज्य कायम हुआ है, तो एक अलग ही अनुभूति है। मेरा नाम अमित चौहान है और उड़ान का एक सदस्य हूँ मैं। देखिए, ऐसा आयोजन तीसरी बार हो रहा है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा आपसे। दूसरा क्या है, इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समाज में। आप देखते होंगे कहीं भी अब जो पश्चिमी देश हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम कहीं ना कहीं भूलते हुए जा रहे थे अभी तक। हमारे बच्चों से या हम जो युवा पीढ़ी है उसमें यदि रामायण से संबंधित कोई बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ भी नहीं पता हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे कार्यक्रमों का आज के समय में होना। ठीक है, ये हमारे जो नई जनरेशन है उनको जानकारी भी मिलती है। दूसरा क्या है कि रामायण का जैसे कहा जाए मर्यादा, ठीक है, और आम जीवन से जुड़ा हुआ, जैसे राम जी का अगर आप रामायण को देखेंगे तो उन्होंने पृथ्वी पर आकर के, ठीक है, एक आम जनमानस जो परिवार से जुड़ा हुआ है उसको एक सरल भाव में जीवन कैसा होना चाहिए सिखाया है। तो रामायण से भी हमें ये सीखने को मिलता है। हमारी नई जो पीढ़ी है, ठीक है, उसको भी ये जानने को मिलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत गर्व की बात है और बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। हाँ, मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है और हमारी संस्था है उड़ान। तो उसके ही उड़ान और चेतना ने मिलकर ये कार्यक्रम किया हुआ है। मेन उद्देश्य रहता है कि संस्था का कि बच्चों में जो नई जनरेशन आने वाली है उसको राम के बारे में पूरा परिचय हो। बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये रामायण क्या है, और दूसरा क्या है कि हमारे संस्कार कहीं ना कहीं बच्चों के खोते जा रहे हैं। तो संस्था का जो मेन काम है वो है कि बच्चों के अंदर संस्कारों को लगातार जगाए रखना, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इस सब चीज़ों का लाभ उठा सके। देखो क्या है ना, कोई भी देश एक सरकार चलाती है और उसी के विचारधारा पे ही जो नीचे का महकमा है सब काम करता है। तो अभी तक 2014 से पहले जो सरकारें आई हैं उनका अपना एजेंडा था कुछ। उसके बाद जो मोदी जी का फिर उसके बाद आगमन हुआ 2014 के बाद में, तो असल में जो भारत है, जो भारत दिखना चाहिए वो उनके आने के बाद में दिखा है। तो उन्हीं सब चीज़ों का ये प्रभाव जो आज आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है और आपका काशी में इतना बड़ा काम हुआ है, तो ये सब उन्हीं को श्रेय जाता है इसका। मैं राजेश चेतन हूँ, चेतना संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जब राम मंदिर की चर्चा चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, तब से हमने पिछले 3 वर्षों से रामायण महोत्सव शुरू किया। अब हम लोग राम मंदिर के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चेतना में अब राम मंदिर के निर्माण तक हर कार्यक्रम भगवान राम को समर्पित होगा। राम एक वैश्विक चरित्र हैं, सारी दुनिया राम को मानते। राम केवल भारत के नहीं हैं, मुस्लिम देश भी राम को अपना आराध्य मानते हैं। इंडोनेशिया पूरा राम के पीछे खड़ा है। ऐसे बहुत सारे देश जो चर्चा आज हमने इस कार्यक्रम में की है। तो रामायण महोत्सव जो विश्व को अपने साथ जोड़ सकता। रामायण वो ग्रंथ है जो किसी धर्म से, संप्रदाय से, पंथ से ऊपर है अपने आप में। रामायण में एक वैश्विकता है, संपूर्णता है। तो उसके लिए हम ये रामायण महोत्सव करते हैं और चेतना हर वर्ष ये उत्सव करती है। और मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा कि इस रामायण यज्ञ में आप सब भी जुड़े हमारे साथ। इसमें अलग अलग थीम पे हमने काम किया है। संगीत की दृष्टि से राम को याद किया, कविता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से। कहने का भाव यह था कि भारत की विविध कलाओं में भी राम है। राम केवल रामलीला के मंच पर नहीं है, कलाकार के भीतर भी राम धड़कता है। संगीतकार भी राम की चर्चा करता है, गीतकार भी राम की चर्चा करता है। राम समग्र हैं अपने आप में। इसलिए हमने अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कलाओं के माध्यम से आज भगवान राम को अपनी
जो है आराधना प्रार्थना उनको की। सर 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी का पुनः आगमन उनके जन्म स्थान पर हो रहा है। आप कवि हैं, 2 शब्द कुछ अगर कहना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। इस देश को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान वन गए थे। अब वन जाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर जो भी एक वातावरण दुनिया में बन रहा है, इजराइल और हमास को ले लीजिए आप, इन सब का कोई समाधान है तो वो समाधान राम मंदिर के माध्यम से विश्व के अंदर एक शांति का संदेश दिया जा सकता है। और वो एक काम हम भारत एक अपने आप में ब्रांड हो गया है, भारत वो काम कर सकता है। मेरा नाम प्रकाशन जैन है, मैं बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से चेयरमैन हूँ और यहाँ पर प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में हाजिर हुआ हूँ। रामायण महोत्सव मनाया जा रहा है। कितना प्रभावी देखते हैं ऐसे कार्यक्रम होना और समाज के लिए कितने आवश्यक हैं ऐसे कार्यक्रम? यही तो कार्यक्रम है जो बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं, हमारे सोए हुए हृदय में प्रभु राम को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहे हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। सारा देश राममय है, सब जगह उत्साह और उमंग का वातावरण है। ऐसा लगता है पूरा भारत राम में हो गया है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का श्री गणेश हम सबके हृदय में भी दोबारा से प्रभु राम की स्मरण को दोबारा से ताज़ा कर रहा है। सर राजेश चेतन जी कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को एकत्रित कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? राजेश चेतन जी इंजन हैं, वो उनकी रेलगाड़ी में बहुत सारे यात्री सवार हैं, हम भी उनमें से एक हैं, वर्षों से उनसे जुड़े हुए हैं। वो महान चिंतक हैं, पूर्ण भारतीय हैं, संस्कार वाले हैं, संस्कार बांटते हैं। उनके पास इतना बड़ा संग्रह है कि वो बांटते बांटते कभी थकते नहीं हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनका अनुग्रह मानते हैं कि हम उनके साथ हैं। मैं अरुण दुबे, नाद योग, मंत्र योग और संगीत का विशेषज्ञ रहा। चेतना बहुत अच्छा एक काम करने वाली संस्था है और मैं आज पहली बार ही इसके साथ जुड़ा हूँ। राजेश चेतन जी का उसके लिए विशेष धन्यवाद और पदाधिकारी भी सारे बहुत कर्मठ और एकदम कर्तव्यनिष्ठ तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और इस तरह का आयोजन देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना ज़रूरी समझते हैं ऐसे कार्यक्रम होना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी 2022 जनवरी में 22 तारीख जनवरी को 2024 में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्रकटोत्सव होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय घटना है ये, अगर हम इसको देखें, और ये कोई बहुत छोटा आयोजन नहीं है। इसकी जो स्थिति है बहुत उत्तम स्थिति है। ऐसी जैसे राम जी के अवतरण के लिए सारे कहते हैं ना, जोग ग्रह लगन और सब बार तिथि सकल वहे अनुकूल, ये लाइन जो तुलसीदास जी ने लिखी है, वैसा ही इस समय पर इस आयोजन को देख के ऐसा लगता है कि इस तरह के मंदिर का जो कि वर्षों से इस हिंदुस्तान और इस धरा को जिसका इंतज़ार था, वो आयोजन होने जा रहा है, तो गर्व की बात है हमारे लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल, मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और संस्कृति संज्ञान संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आज चेतना द्वारा रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके द्वारा लोगों में रामचरितमानस के प्रति एक चेतना जागेगी, इसमें क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं उससे लोग परिचित होंगे। काफ़ी अच्छे विषयों पर लोग उन्होंने बोला है। जो मेरा विषय था खासकर कि भाई रामचरितमानस के द्वारा लोग अपना जो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखें। देखिए, मैं एक बच्चे का डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे आते थे। मैं 2017 से इस विषय पे कार्य कर रहा हूँ। अब उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, बहुत से बच्चों को हर 2-3 महीने में वो बीमार हो जाते हैं और अच्छे परिवारों के हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, सब कुछ, सारी दवाइयाँ जो भी दे सकते हैं सब ठीक, लेकिन वो पेरेंट भी परेशान, हम भी परेशान। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैंने उन परिवारों को
ये सलाह दी कि भाई एक बात आप मेरी आप मानो, जो बाकी दवा तो हम कर ही रहे हैं, आप एक रामचरितमानस खरीद लो, रात को आप जल्दी सो जाओ, 10:30-11 बजे तक आप सो जाइए, सुबह आप 5:30-6 बजे तक उठ जाइए, उठने के बाद थोड़ी देर आप योगा प्राणायाम कीजिए, उसके बाद रामचरितमानस 5, 10, 15 मिनट तक इस बच्चे के साथ बैठ के करना है। जो बच्चे बड़े थे उसमें बच्चा खुद ही रामचरितमानस करे। तो इसका जो मैंने देखा कि प्रभाव, बड़ा अच्छा प्रभाव आया इसका। 3-4 महीनों के बाद ये जो बच्चे थे बार बार बीमार होना इनका बहुत ही कम हो गया। और इसका जो देखिए एक वैज्ञानिक जो विश्लेषण इसका ये है कि जो जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नहा भी लेते हैं और रामचरितमानस भी पढ़, तो उसका ये जो हमारी जो बॉडी का जो जेनेटिक सिस्टम है वो हज़ारों साल से ऐसा करता आया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है शरीर पर। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप जल्दी सो जाएँ, जल्दी उठें और नहा लें तो आपको भूख लगने लगती है। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो है पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं जो आपको खुश रखते हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। इसके विपरीत अगर आप उल्टा करते हैं, देर में सोएंगे, देर में जागेंगे, नहाएंगे भी नहीं, तो इससे आपके शरीर के अंदर नेगेटिव रेडिकल्स बनते हैं जो आपके शरीर को, जो आप नाम सुना होगा फ्री रेडिकल्स, ये आपके शरीर को नुकसान करते हैं। जितनी भी भयंकर बीमारियां हैं, वो कैंसर हो या ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो, वो सब इन फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो इससे एक तो ये इसका तत्कालिक इफ़ेक्ट पड़ता है, दूसरा ये भी है जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो शुरू में इसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट वो सोचता है परिवार की, आज मैंने रामचरितमानस पढ़ी है तो आज मेरा बच्चा ठीक रहेगा। ऐसा उसके अंदर जब विश्वास आता है बच्चे के अंदर, जब उसके अंदर विश्वास आएगा तो जब वो खुश होगा तो उसको देख के बच्चा भी खुश होगा। ठीक है सर, इसी खुशी में एक खुशी और जुड़ने वाली है। 22 जनवरी 2024 का वो दिन आने वाला है जब प्रभु श्री राम जी फिर वनवास से अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो किस तरह की सर खुशी है देश में और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि हमें पूर्व जो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं, है नी। और देखिए जो उन्होंने जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, समाज को जो बताया, वो एक लोग अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो देखिए क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सनातन संस्कृति में लोगों में आस्था लाएं। अभी लोगों में आस्था नहीं है और आस्था इन्हीं सब चीज़ों से आएगी, भगवान राम के रामचरितमानस से आएगी। ठीक है, जब उसमें आस्था जब लोगों में आ जाती है ना तो वो कार्य, वो परिवार अनुशासित रहता है, वो परिवार संस्कारित रहता है। ठीक है, जैसे अभी एक खाटू श्याम के अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो परिवार जो है ना, पैसा आपने खूब कमा लिया लेकिन परिवार को जोड़े रखने के लिए आपको संस्कारों की ज़रूरत पड़ती है। और संस्कार आपको तभी आएंगे, रामचरितमानस से आएंगे, अपने धर्म ग्रंथों से आएंगे, या भगवान राम के जो भी चीज़ें हैं उनका स्मरण करें, उसी से आएंगे। मेरा नाम राजेश गोयल है, मैं इस्कॉन रोहिणी TCC चेयरमैन हूँ। इस कार्यक्रम चेतना के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, मुझे विशेष रूप से जो आमंत्रित किया, राज जैन जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो इस कार्यक्रम के संरक्षक के तौर पे उनके पिता श्री प्रकाश चंद जैन जी और दिवाकर जैन जी और पूरी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया। बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। अभी जो प्रदीप सिंगल जी वहाँ पर बोल रहे थे, बता रहे थे कि रामचरितमानस का अगर आप पाठ कर लो तो आपको कोई रोग नहीं रहेगा। इसी तरह से 22 जनवरी को जो एक ऐतिहासिक धरोहर भारत की, इस भारतीय सनातन संस्कृति की यहाँ पर होने वाला है, जो एक धमाका होने वाला है, तो उसी की तैयारियां अभी से स्टार्ट हो गई। जश्न की तैयारी, जैसे भगवान राम जब 14 साल के बाद वनवास से लौट कर आ रहे थे तो उससे पहले ही लोगों ने दिवालियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। वही दिवाली और वही उत्सव वो 22 जनवरी का यहाँ पर अभी से स्टार्ट हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।